शांति। आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मिल रहे हैं। तो आज पहले तो क्वेश्चन आंसर सेशन में स्टार्ट करने के पहले अ, जो भी नए मेंबर्स जुड़े हैं पिछले एक महीने के अंदर, और अगर वो अभी ऑनलाइन लाइव हैं तो उनको बता दें कि आपका पहले एडवांस कोर्स का करना बहुत जरूरी है। यूट्यूब में प्लेलिस्ट में एक एडवांस कोर्स की प्लेलिस्ट है। उसमें 5-6 वीडियोस हैं। जो लोग ऑलरेडी राजयोग मेडिटेशन का बेसिक बिगिनर लेवल कोर्स अपने इस मेडिटेशन की जर्नी में शुरुआत में सीख चुके हैं, लेकिन अभी उनको एडवांस कोर्स भी करना जरूरी है अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछने हैं तो। क्योंकि आपके बहुत सारे आंसर्स उसी एडवांस कोर्स के सेशन में मिल जाएंगे। और उसके बाद कम से कम आप महीने 2 महीने क्लासेस करिए। साकार मुरली आप सुनिए, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म रहस्य खोले गए हैं और लगातार बाबा खोलते जा रहे हैं। और साथ साथ रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के राउंड सेशन भी हैं, अव्यक्त मूल्यों के सेशंस भी हैं, वो करिए। आपके मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर उन सब में कवर होते हैं। इसलिए हम बार बार उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एडवांस लेवल की क्लासेस हैं। एडवांस लेवल में हम पीछे नहीं जाएंगे। जैसे जैसे अवस्था आगे बढ़ती जा रही है, नई नई अंडरस्टैंडिंग समझदारी आती जा रही है, हम उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जा रहे हैं। तो क्योंकि जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनकी भी अवस्था एडवांस लेवल पे आती जा रही है, आ चुकी है। तो वो लोग साथ चल रहे हैं, बट जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको अभी वो सारी जर्नी कवर करनी पड़ेगी जो हम सबने की है पहले। तो आप लोग जो भी पुराने और थोड़े कुछ दिनों से कोर्स कर चुके हैं, क्लासेस कर चुके हैं, आप में से उनको भी जो भी क्वेश्चन है वो प्लीज पूछें। एक सेकेंड। हाँ जी। तो जिसको क्वेश्चंस है वो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करके पूछें। जो मेरे पास मैसेज करके क्वेश्चंस भेजते हैं उनमें से कई क्वेश्चंस के आंसर देने लायक नहीं होते हैं। देने लायक का मतलब है कि एक एक को हम वो बेसिक चीजें नहीं बता सकते पर्सनली, इसलिए उसका रिप्लाई हम नहीं करते हैं। वो क्लासेस में सारी चीजें कवर हो जाती है, जो लोग सिंसियरली क्लास कर रहे हैं उनको उसके आंसर्स उसी में मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो एक राहुल भाई आपका क्वेश्चन आया है, आपसे मुझे बात करनी पड़ेगी, आप अपना माइक को प्लीज अनम्यूट करिएगा। क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। हर एक परिस्थिति हर एक के जीवन में जो आ रही है उसके पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं आपकी उन्नति के लिए। तो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें सबके घरों में है, आप अकेले नहीं हैं जिसके घर में ये ज्ञान विरोध हो रहा है। ऑलमोस्ट 99% ब्रह्मा कुमारियों के घर में ज्ञान का विरोध ही होता है। और आप अगर बात नहीं कर पाएंगे तो मैं आपकी स्थिति नहीं जान सकती हूँ, और स्थिति नहीं जान सकती हूँ तो फिर मैं क्योंकि मैं पर्सनली आपको कोई आंसर नहीं देना चाहती हाँ या ना। ये आप क्योंकि अपने नाम के आगे बीके लगाए हो तो मतलब आप ज्ञान में चल रहे हो। और ज्ञान में आप क्यों चल रहे हो मुझे आपसे ये कारण जानना है। तो आप मुझे इसका कारण बताइए कि आप ज्ञान में क्यों चल रहे हो। 10 साल तक आपने जो कमाया है वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे या तो अनम्यूट करके बताएं या जैसे भी, क्योंकि इस तरह से तो मैं बिना बात किए आपकी हेल्प नहीं कर सकती, सॉरी। हाँ जी। बाबा मिलन का सूक्ष्म में अर्थ क्या है? आप पहले अपनी सूक्ष्म स्थिति बनाइए, तो आपको अपने अंदर से ही सूक्ष्म अर्थ का मीनिंग समझ में आ जाएगा। क्योंकि फंसे हुए हो आप स्थूलता में, हो आप पूरी तरह देह भान में, और बात आप जानना चाहते हो सूक्ष्म स्थिति की, तो वो तो सिर्फ मेरे द्वारा बता दिया जाएगा बट आपको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो अपनी सूक्ष्म स्थिति पहले बना लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सूक्ष्म अर्थ क्या है। बाकी जो है जैसा है वो आपकी स्थिति के अनुसार आपको पता ही होगा। ज्ञान में हूँ क्योंकि बाबा को पहचाना है, इस ज्ञान की सर्वोच्च
सच्चता को जाना है। ओके, तो आप अब इस ज्ञान से अपने लिए क्या फायदा चाहते हो? आप अपने लिए क्या करना चाहते हो और क्यों? अ, अभी ये ज्ञान में कहाँ तक की स्थिति में आप पहुंचे हो? अपने आप को क्या समझ पा रहे हो आप? मल्टीपल क्वेश्चंस। रंजू सेठी, राहुल भाई जब तक आप टाइप करिए, रंजू सेठी आप करके हाँ जी पूछिए। दीदी, ओम शांति। हाँ तो जी। आपको कई बार मैसेजेस भी किए हैं। एक्चुअली ये तो अब पता चल गया है। बाबा ने ये बता दिया कि बाबा कौन है। बाबा मतलब नॉलेज है, आप हमारी हायर कॉन्शियसनेस, जहाँ पर बिल्कुल साइलेंस का हो, मतलब देह से। लेकिन एक है मन में अभी भी, क्योंकि इतनी ज्यादा परिस्थितियां हैं, तो कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं क्या, ऑलवेज उन परिस्थितियों में जब नहीं वो कर पाते हैं प्रैक्टिकल, तो इसका मतलब पीछे कहीं है कि वो चीजें ठीक हो जाएं, हम्म। तो सरकमस्टेंसेस ठीक हो जाएं। बहुत ज्यादा ही हैं, बहुत ज्यादा। जैसे आपको भी मतलब बताया था, पीजी में भी रहते हैं अकेले, और इधर भी मतलब अ, ये जैसे मदर की रोल में बहुत हालत खराब रहती है, बहुत ज्यादा ही, मतलब एक अकेलापन। तो ये पता चल गया है कि बाबा कौन क्या है, आत्मा क्या है, हम आत्मा है। लेकिन उन अब आगे चीजों को, बताइए। वो चीजें ठीक हो जाएं, ये चीज का ये लगता है। ठीक है, जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी परिस्थितियां ठीक हो जाए, उनकी परिस्थितियां एक दिन ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर आप बाबा के बच्चे नहीं रहोगे। पर ठीक दीदी है जी। क्यों नहीं रहेंगे? बाबा के बच्चों की क्या नहीं रहोगे, परिस्थितियां कर। वो नहीं रहोगे, क्योंकि आप बाबा को नहीं जानते हो। दीदी जानते तो जो हैं, बाबा आपने को जानता होता वो परिस्थितियों को ठीक करने के पीछे कभी नहीं पड़ता। इस रूपाली के पार्ट ने हमेशा बाबा से कहा, खूब परिस्थितियां बिगाड़े रहो, मैं तो तेरी बनी रहूंगी। और जानबूझ के बिगाड़ने की कोशिश की, बिगाड़े रहो, कम से कम पवित्रता बनी रहे, कम से कम मैं तपस्या कर सकूं, कम से कम मैं तेरी बनी रह सकूं। और भक्ति में भी ये गाना गाया जाता है ना, रामायण में क्या किस में गाते हैं कि मुझे इतना दुख दीजियो कि तू मुझे हमेशा याद रहे, मैं तुझसे दूर ना हूं। और आप दुख दूर करना चाहते हो, दैट मीन्स कि एक दिन दुख तो दूर हो जाएगा ड्रामा अनुसार, बट आप बाबा के नहीं रहोगे। सो आई हैव एक्सपीरियंस सो मैनी पीपल जिनको मैंने अपना काउंसलिंग का और रोल में बहुत समय दिया, वो आज सब ज्ञान से जा चुके हैं। उनकी परिस्थितियां ठीक हो गई हैं, तो वो जा भी चुके हैं। आप भी एक दिन चले ही जाओगे, परिस्थितियां आपकी ठीक हो जाएंगी कुछ दिनों बाद। ठीक है जी। हम उनसे नहीं बात दीदी। करेंगे जो ज्ञान में लगातार रहने वाले हैं, एडवांस स्टेज में, और जो राधे और कृष्ण की अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, हम उन पर टाइम दीदी लगाएंगे। ज्ञान में तो रहने वाले हैं, क्योंकि कम परिस्थितियां नहीं आ रही हैं, बहुत हाँ, परिस्थितियां तो आ रही हैं। परिस्थितियां आ रही हैं इसीलिए आप ज्ञान में हो, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, आप ज्ञान छोड़ दोगे। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये पता ही चल गया है कि बाबा निराकार है, तो क्यों किसी और उसमें जाएंगे, क्यों किसी आपको और। क्या लगता है, आपको क्या लगता है सिर्फ आपको पता चला है? जिन्होंने ज्ञान छोड़ा उनको भी पता चल गया था, लेकिन तब भी उन्होंने ज्ञान छोड़ दिया क्योंकि लाइफ अच्छी हो गई थी। और जो लाइफ में ही अटका हुआ है, जिसको रोल ही अच्छा चाहिए, जिसको परिस्थितियां ही अच्छी चाहिए, उसको मिल जाएंगी, परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी, बट बाबा नहीं मिलेगा। हम्म, ठीक है। राहुल भाई, आपने आंसर दिया है कि सभी बंधनों से मुक्ति की अंत समय में सिर्फ मुझे एक बाबा ही याद रहे और कोई याद ना आए, अंत मति सो गति हो जाए। तो बाबा याद रहे, सबसे पहले बाबा को तो बाद में याद करना। क्या पहले आप अपने आप को याद कर पाते हो कि आप कौन हो? हम्म। आपने अभी अपने ही बिलीफ सिस्टम के पुराने विचारों के रोल की, जो आपने अपने अंदर पहचान बनाई हुई है, क्या उसकी सच्ची सच्ची अवस्था बनाई है? आपके क्वेश्चन से जो आपने ऊपर पूछा था उससे तो यही लग रहा है कि आप पूरी तरह रोल में डूबे हुए अपने को ह्यूमन इमोशन में इंसान समझते हो। यू थिंक योर सेल्फ एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ सोल। तो आपका क्वेश्चन पूरा ह्यूमन कॉन्शियसनेस का था। तो जब क्वेश्चन ह्यूमन कॉन्शियसनेस का है, तो आप भी परिस्थिति में फंसकर परिस्थिति को सुधारने की बात कर रहे हो कि घर में रहें या घर से चले जाएं। ये भी परिस्थिति के ऊपर बात है, आपका ज्ञान के ऊपर कोई बात ही नहीं है। आपने ज्ञान का क्वेश्चन ही नहीं पूछा, आपने तो अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए क्वेश्चन पूछा। तो अगेन आई एम सेइंग कि आपको बहुत सारे ऐसे बी के टीचर मिल जाएंगे जो आपको अपनी अपनी राय देंगे, आप उनसे पूछे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे
हम उन लोगों पर बिल्कुल समय, क्योंकि हम बात करके बता सकते हैं कि कौन आगे चलकर बाबा का रहने वाला है, कौन जाने वाला है। तो जो जाने वाला है हम उस पर समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिनको परिस्थितियां सही करनी है वो तो सिर्फ परिस्थितियों के कारण कहीं जुड़े हैं, और वो परिस्थितियां ठीक करने के लिए यहाँ पर इतना समय दे रहे हैं, और वो एक दिन चले भी जाएंगे। परिस्थितियां तो आज आई हैं, कल चली भी जाएंगी, ठीक भी हो जाएगा, बट हमें उनमें इंटरेस्ट है जो बाप समान बनने की यहाँ पूरी पुरुषार्थ में लगे पड़े हैं, और किसी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है टाइम देने में। हाँ जी, आई एम सॉरी, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो रही होंगी मे बी, बट टाइम हैज कम कि ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ दिस संगम युग, और संगम युग के एंड में अब हम उन पे क्यों समय लगाएं जिनको बाप जी समान की अवस्था में इंटरेस्ट नहीं है, परिस्थितियों में इंटरेस्ट है। तो अगेन आपने जो बोला कि मुझे बाप समान बनना है, तो या तो आप रोज मुरली नहीं सुनते हैं, या आपने यहाँ की क्लासेस नहीं सुनी है, तभी आप ये कह रहे हैं कि बनना है। हर दिन चीख चीख के बाबा ये बता रहा है कि बनना है, बनना है, बनना है वाले कभी नहीं बनेंगे। जो ये कहते हैं कि मुझे बाप समान बनना है, वो कभी नहीं बनेंगे बाप समान। जो ये मानते हैं कि मैं हूं ही बाप समान, बस वही विजयी हैं, बाकी कोई बन नहीं सकता। बनते रहो, सूर्यवंशी बन गए आप, कंग्रेचुलेशन। बाकी सब जो बनने वाले हैं वो सब सूर्यवंशी बन चुके हैं, सॉरी चंद्रवंशी बन चुके हैं। सूर्यवंशी तो वही बनेंगे जो ये मानते हैं कि मैं हूं ही बाप समान। तो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी में अंतर यही है कि सूर्यवंशी को कभी उसकी कलाएं घटती बढ़ती नहीं है, वो सदा इस स्मृति में रहता है कि वो बाप समान है ही, क्योंकि वो निराकार है, और निराकार मूल आत्मा की ओरिजिनल अवस्था होती ही बाप समान है, ना 1% कम, ना 1% ज्यादा। और चंद्रवंशी वालों पुरुषार्थियों को रहता है कि अभी तो हम शरीर के कमी कमजोरी विकारों में फंसे हुए, क्रोध काम लोभ ये सब चीज चक्करों में फंसे हुए हैं, अभी हम इनसे मुक्त होना है, फिर हम एक दिन बनेंगे। तो बनते रह जाओगे बस। इसीलिए अपनी समझ को बढ़ाइए, क्लासेस करिए। आप अगर क्लासेस ठीक से नहीं कर रहे हैं, क्लासेस ठीक से नहीं समझ रहे हैं, तो फिर हम एक दिन में नहीं समझा सकते कि क्या समझ आपको होनी चाहिए अभी। बाबा के बने हैं हर कल्प में, इसलिए बाबा को पहचाना है कि ये बाबा ही मुरली है। बाबा ही मुरली नहीं है भाई, ना ज्ञान बाबा है। बाबा वो साइलेंस है, बाबा वो चेतना है, जिस चेतना की अवस्था में जब आपका मन टिकता है, स्थिर होता है, तो उसमें से जो आंसर आते हैं, जो ज्ञान आता है, जो नॉलेज आती है, उससे आपकी चेतना भी बाप समान हो जाती है। बाबा वो है। तो ये रटा रटाया कि बाबा नॉलेज है या बाबा मुरली है, ये सब दूसरों से मत सीखिए। आपकी खुद की ऐसी अवस्था बने कि आप जान पाओ कि बाबा क्या है। आप अपने आप को पहले शरीर की सारी लेयर से श्रेड करो। आपने कहा कि आपने, चलिए आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं थोड़ा सा, शायद किसी और को ना उसमें हेल्प मिल जाए। हाँ, हाँ, हम्म आपने पूछा कि बाबा मुझ आत्मा ने 10 साल तक जो भी कमाया सब लौकिक माता पिता भाई बहन को दे दिया, हर चीज उन्हें दी, लेकिन वो ही आज मुझे घर से बाहर निकालने पर उतारू हैं। बाबा इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, आपको साक्षी मानकर घर से हमेशा के लिए चला जाऊं? बाबा क्या मैं आपके भरोसे सब त्याग कर चला जाऊं? प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। पहली बात कि आपके रोल ने कमाया, आपने नहीं कमाया। आप आत्मा सदा साक्षी होकर उस रोल को केवल एनर्जी दे रहे थे, ड्रामा ने आपके रोल के थ्रू कमवाया, और लौकिक उस उन सारे रोल्स को उनके खर्चे पानी के लिए यूज करवाया। और जितना आप बाबा के बच्चे हो उतना ही वो भी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा यानी ड्रामा ने सबका ख्याल रखा है। तो पहले तो कर्तापन का भान अपने अंदर से खत्म करो कि मैंने किया। दूसरा, अगर आपने आज तक सहन करने की शक्ति ही यूज की है, सामना करने की शक्ति यूज नहीं की है, तो
शायद ये आपकी शक्ति जागरूक करने के लिए सामने से ऐसे परिस्थिति आ रही है कि आप उनका एक बार अच्छे से सामना कर सको। क्योंकि जो चीज, ऐसा नहीं कि वो आपने की है इसलिए उसके लिए लड़ना है, लेकिन बस वो शक्ति एक आ, आपकी रही हुई है अपने अंदर से जागरूक करने के लिए। तो वो परिस्थिति बार बार आ रही है, एक बार आप अच्छे से उनका सामना कर लोगे, आप वो सामना करने की शक्ति यूज कर पाओगे, तो शायद वो परिस्थिति आनी बंद हो जाए। या सामना करते आए हो, कर रहे हो अभी तक भी, तो भी अगर वो चीज ठीक नहीं हो रही है, तो फिर तीसरा स्टेप है समर्पणता का। कि अगर सामना करने के बावजूद वो चीज खत्म नहीं हो रही है और आपकी शांति छिन रही है, आप बाबा पर एकाग्र नहीं हो पा रहे हो उनकी वजह से, उन लोगों की वजह से, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा के भरोसे चला जाऊं, ये पूछने वाली बात क्यों है? अगर आपको किसी पे भरोसा होता है तो आप उस भरोसे को अपने अंदर से डायरेक्टली यूज करते हो कि पूछते हो? आपको बाबा पे भरोसा है या नहीं है, इसको पूछना पड़ रहा है, मतलब समर्पणता के लिए पूछना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि यू स्टिल डाउट बाबा। और बाय द वे, अगर बाबा तो आपको जमीन पर ला भी दे, सड़क में आपको फुटपाथ पे बैठा भी दे, आप में से कई लोगों के क्वेश्चंस जब आते हैं, एक बहन ने किया था कि आपका भी बिजनेस में अभी उतना अच्छा चल नहीं रहा है, और जो अभी रंजू बहन ने भी जो मैसेज किया कि हमारे में भी ये प्रॉब्लम है। अगर आपको ड्रामा सड़क पर ला दे, फुटपाथ में ला दे, तो भी बाबा को आप थैंक यू बोलोगे या नहीं? तो भी आप संतुष्ट रहोगे या नहीं? या आपको एक पर्टिकुलर परिस्थितियां ही चाहिए बाबा से? बाबा या ड्रामा आपकी समर्पणता की चेकिंग करता है। समर्पणता है तो है, नहीं है तो नहीं है। मेरे कहने से या किसी के कहने से आप छोड़ के चले भी जाओगे सब कुछ, तो भी आपके अंदर तो बना रहेगा ना कि मैंने छोड़ा। लगाव और माया मोह तो बना रहेगा, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो अगर छूटना था तो अभी तक छूट ही जाता। आज ही बाबा ने साकार मुरली में इसका आंसर भी दिया, आप लोग लेते ही नहीं हो मुरलियों के आंसर्स। पता नहीं कुछ कैसे सुनते हो, क्या सुनते हो मुरली। बाबा ने कहा छोड़ो तो छूटे। आपके लिए इस वक्त आपकी शांति, आपका सुकून और बाबा से बड़ा कुछ होना नहीं चाहिए। आपको पूछना पड़ रहा है, इसका मतलब कि वही बात हो गई ना कि कुछ लोग बाबा से पूछते, बाबा शादी कर लूं क्या? अरे अंदर से मन होता है तभी बोलते हो कि शादी कर लूं क्या। अगर आंसर, बाबा ने तो अपने डायरेक्शन सब अच्छे से दे रखे हैं। बाबा तो क्योंकि यहाँ पर बाबा ने बताया हुआ है कि जो सबसे बड़ा भिखारी बनता है वही सबसे बड़ा साहूकार बनता है। तो यहाँ भिखारी बनने की हिम्मत है, शक्ति है। भिखारी बनो पूरा, तो भिखारी भी ऐसे बनो कि बेफिक्र वाला भिखारी। सब छोड़ने के बाद चिंता करते रहो, मोह में लगे रहो, तो ऐसे ऐसा दिखावा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना? जो अंदर से हो वही करिए। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा। तीन चीजें हैं, तीनों चीजों में वन बाय वन आप तीनों स्टेप्स देख लो आपको क्या करना है। आपकी कोई शक्ति रही हुई है, वो शक्ति यूज होनी होगी। समर्पणता का अंदर एक्सपीरियंस आना है तो वो होना होगा। और जो सबसे पहला वाला बताया वो, ठीक है। तो अब आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना। और सबसे बड़ी बात कि ये सारा खेल जिसके साथ चल रहा है वो है राहुल नाम का एक कलाकार, जिसको एक नाटक में एक्टिंग करने के लिए भेजा गया है, और उसके साथ उसके सभी सहयोगी कलाकार, वो भी सब नाटक कर रहे हैं। तो जो नाटक हो रहा है उस नाटक में सभी आपस में जो भी कर रहे हैं वो केवल एक इंटरटेनमेंट है। सब नाटक है, झूठ है, कुछ भी सत्य नहीं है। इन सब के पीछे जो सत्य है वो है शक्ति, एनर्जी। और वो एनर्जी आप हो, आप राहुल नहीं हो। तो राहुल के साथ कुछ भी होगा वो ड्रामा जाने, बाबा जाने। आपको तो अपने आप को राहुल के कैरेक्टर से बाहर निकालना है। तो आप राहुल से मरो पहले, तब आपको समझ में आएगा कि ये जीवन कितना आसान था। हम ही उसको भार समझकर पकड़े रहे, संभा और बाबा को दे भी नहीं पाए और इतने भारी बने रहे। जैसे डायरेक्टर ने ही सारे एक्टर्स को चूज करके उनसे एक्टिंग करवाई है, तो एक्टिंग में अच्छी हो या बुरी हो वो डायरेक्टर जाने। तो ऐसे ही आपको अपने को एक्टर समझने से भी अब हटना पड़ेगा और अपने को डायरेक्टर के साथ कंबाइंड होकर, साक्षी होकर रोल को देखना पड़ेगा।
तो वो प्रैक्टिस करो, साइलेंस को बढ़ाओ, योग तपस्या बढ़ाओ और अपने सत्य को पहचानो। बाकी उसमें से जो चीजें बताई है उसमें से आप देख लो आपके लिए क्या काम की है। ठीक है जी। शांति। हाँ जी। जी मेरा क्वेश्चन है, अजर अमर अविनाशी, अजर का मतलब क्या है और सत चित आनंद, तो चित क्या है? चित ओम माने शांति। होता है आपका सोचने का जो लेवल होता है, थिंकिंग। और अजर अमर अविनाशी में मुझे भी अजर का मतलब नहीं पता है, तो डजेंट मैटर। हर वर्ड का मीनिंग आपको पता हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। मुझे नहीं नहीं इतना नहीं, पता ऐसे है कि ऐसे ऐसे ही मुझे ये सवाल है। पता है कि आत्मा होना क्या होता है। बाकी हर वर्ड का मीनिंग मैं उसके पीछे नहीं पड़ती। मुझे अमर का मतलब पता है, अविनाशी का मतलब पता है, सच्चित आनंद का मतलब पता है जो बता दिया। बाकी अजर का मतलब मुझे भी नहीं पता और मैंने कभी सोचा भी नहीं, मैं इसमें अटकी भी नहीं क्योंकि इट डजेंट मैटर। वैसे तो शायद अजर का मतलब होता है जो जन्म मरण से परे होता है, जो कभी जन्म मरण में नहीं फंसता, वो अजर होता होगा। बट ठीक है, एक एक वर्ड में मुरली के क्यों पढ़ना है। मैंने पुराने लोगों में भी ये कुछ आदतें थी जो एक एक वर्ड का मीनिंग पूछते थे। तो इतना नहीं घुसना है कि एक एक वर्ड में फंसो, आपको तो रस निकालना चाहिए ना। पूरे उस चीज का रस निकाल कर उसको अपनी समझदारी को बढ़ाओ। क्या एक एक वर्ड में फंस जाते हैं। हम्म? जी थैंक यू बाबा। अच्छा, अजर मीन्स जो कभी बीमार ना हो। ओके, होगा रोग रहित। ठीक है, ये सब ये इन शब्दों के मीनिंग तो आपको गूगल में ही मिल जाएंगे। जो चीज गूगल में मिल जाए उसको क्या उसमें इतना समय बर्बाद करना। जो चीज दीदी आपको अगर गूगल में ना मिले, अपने साइलेंस में मिले, उनके बारे में सोचो। हाँ जी, क्या कह रहे हो हिमा बहन। दीदी ये कह रहे हैं अजर में से अमर भी कह देते हैं, जैसे अजर अमर अविनाशी बोलते हैं। बहुत नई बात बताई आपने। तो वो तो बोल ही रही है कि अजर अमर अविनाशी में अजर का मीनिंग क्या होता है, उसमें क्या ओम शांति। हेल्प कर दी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, आत्मा जो के लिए कभी बोला जाता है, जो कभी ना मरे अमर है, जो कभी बूढ़ी ना हो, वो आत्मा राइट। के लिए बोला जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, ये सब मीनिंग अब पता चल गई सबको। ठीक है। और कौन पूछ रहा था कुछ। अगर देखिए पता चल गया तो अच्छी बात है। मुझे इन जनरल पता है कि आत्मा बूढ़ी नहीं होती है, आत्मा जन्म मरण से परे है। बट मैं कभी अजर शब्द में नहीं फंसी कि अब इस शब्द का ही मीनिंग पता चले तो कल्याण हो। मतलब एटलीस्ट इस पार्ट को ये पता है कि कहाँ फंसना है कहाँ नहीं फंसना है। जिन चीजों में अपनी बुद्धि अटक जाए वो चीज तुरंत छोड़ दो, है ना। ठीक है। और किसी ने पूछा था क्वेश्चन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी इस आत्मा का पार्ट थोड़ा सा भोग लगाने में मन फंस रहा है कि भाई अब जब से आपका ज्ञान सुना है, आप आपने आत्मा बताया बोल कि रहे हो या रोल बोल रहा है इस समय। हाँ जी, इस समय कौन पूछ रहा है, आत्मा या रोल। बताओ भाई, आपकी आवाज चली गई। दीदी रोल पूछ रहा है। रोल पूछ रहा है तो फिर आपने आत्मा क्यों बोला। आगे पूछिए। दीदी वो मन इसमें फंस रहा है स्थूल धारणा में, जैसे वो भोग लगाने का, बाबा की तस्वीर के आगे रख के जैसे भोग लगाते हैं। तो जब से आपका ज्ञान सुना है तो अब पता चल गया कि बाबा तो एनर्जी पहली बात तो वाइब्रेशन। आपने आपका ज्ञान सुना है तो प्लीज मत सुनिए। नहीं, बाबा का, बाबा बाबा ने आपके थ्रू जो ज्ञान दिया है उसमें हम्म। बाबा ने यही बताया है कि भाई बाबा तो एक एनर्जी वाइब्रेशन है, उनको तो ये सब दिखाई नहीं देता। तो अब बाबा जो है मन, वो तो बात की बात है, पहले अपने को तो जानो आप कौन हो। दीदी हम भी आत्मा एनर्जी है। तो फिर आप रोल बन के क्यों बात कर रहे हो। पहले आप अपने रोल से तो आवरण उतार के सोल में टिको। आप बाबा को जानने के पीछे पड़े हो, पहले अपने को तो जानो। आप अपने को जाने बिना स्थूल धारणा करना और स्थूल धारणा दीदी छोड़ना बाबा दोनों भी चैलेंज। एनर्जी है, हम भी आप एनर्जी में हैं। से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है कि स्थूल धारणा करनी है और स्थूल धारणा छोड़नी है, ये दोनों चीजें ऊपर से बता दो क्या करें क्या नहीं करें। इससे मतलब नहीं है कि हम आत्मा रियलाइज करें कि मैं हूं कौन। जैसे आज की बाबा ने मुरली में बोला ना मॉर्निंग में कि रियलाइजेशन नहीं कर रहे हो, इसकी कमी है। क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें फंसे पड़े।
तो ये हाँ करना दीदी, और आज की नहीं मुरली में करना दोनों आपने रोल करना समझाया है। था कि हाँ, बंधन मुक्त रहना है, फंसना नहीं है ऐसी धारणाओं में। ये आपने आज की मुरली में समझाया तो था ना आपने सुबह। इस बात को तो सुन के तुरंत खुश हो गए कि चलो भोग नहीं लगाना, लेकिन आपको इस चीज की चिंता नहीं हुई कि मैं आत्मा रियलाइज करूं। ना दीदी ये तो फिजिकली है ही धारणा चिंता। छोड़ दें या फिजिकल धारणा कर ले, इन दोनों की चिंता बनी रहती है हमको, लेकिन इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरा अस्तित्व पूनम के पीछे क्या है। ये जो नाम, जिस नाम से, जिस शरीर से, जिस रूप से मैं जानी जाती हूँ, उसके पीछे का अस्तित्व मेरा क्या है, उसको रियलाइज करने की चिंता नहीं है। नहीं दीदी, है उसके, उसी के लिए तो प्रैक्टिस कर रहे तो हैं उसकी दीदी। प्रैक्टिस करिए ना, पहले उसकी चिंता करिए। बाकी स्थूल धारणा में तो वैसे भी बाबा आजकल बहुत लिबर्टी दे रहा है कि तुम उस पर ध्यान दो चाहे ना दो, पहले इस पे ध्यान दो कि तुम हो कौन। हम्म। तो दीदी उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब ये देख रहे हैं ना क्योंकि साक्षी अगर होके कि आपको मन स्थूल कैसे फंस धारणाओं से रहा है पूरा फ्री अगर। भी कर दिया जाए ना, हम्म। अगर आपको सारी स्थूल धारणाएं छुड़वा दी जाए, इनफैक्ट आपको ब्रह्मचर्य की धारणा भी फ्री कर दी जाए, मत करो ब्रह्मचर्य की भी, तो आप लौट जाओगे अपने उस वापस विकारी वाले पार्ट में। नहीं दीदी, नहीं लो। और फिर कहोगे कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को तो कुछ नहीं होता, लेकिन विकार करते रहेंगे। नहीं दीदी, ऐसे तो नहीं करे। नहीं, अभी आप क्यों, आपने ये धारणाएं की हुई हैं डर के मारे? बाबा ने बोला है इसलिए, या कुछ सच में अंदर से नहीं दीदी, आंतरिक वो तो जागरण स्थूल हुआ है? ज्ञान से ही करते आ रहे हैं ना, तो अब जब से आपने समझ दिए बाबा ने आपके थ्रू कि भाई ये बाबा को ये सब तो दिखाई नहीं देता, बाबा तो एक एनर्जी वाइब्रेशन है। तो आप बाबा की स्थूलता बात की कर रहे हो, धारणाओं मैं का। आपकी बात करना चाहती हूँ। बाबा को रखो अभी किनारे। आप बाबा को भोग लगाते हो, बाबा नहीं खाता लेकिन आप खाते हो ना। आप अपने आप को शरीर समझ कर खाते हो कि नहीं नहीं खाते? दीदी, ये एनर्जी समझ के यही खाती है कि ये इस शरीर को ये खाना दे रही है। आत्मा इस शरीर को भोजन दे रही है बाबा की याद में, बाबा को आत्मा याद कर। शरीर को भोजन दे रही है? आत्मा कैसे भोजन देती है? आत्मा के हाथ होते हैं क्या? दीदी ये पार्ट दे रहा है। कौन सा पार्ट दे रहा है? इस पूनम का पार्ट, किसको दे रहा है? शरीर को। पूनम अलग है, शरीर अलग है क्या? सोच के देखो ना, इन चीजों का चिंतन करो। कौन है जो खाना खा रहा है? जो खाना खा रहा दीदी ये है, जो रोल खा खाना रहा है। बना रहा है, जो खाने को भोग लगा रहा है, वो कौन है? वो स्थूल शरीर, स्थूल इन हाथ, शरीर की स्थूल मन। कर्मेंद्रियों के द्वारा दीदी ये भोजन खाया जाता है, शरीर को खिलाया जाता है, ये तो रोल इस खिलाता है। तो इन सब में आत्मा का क्या रोल है? आत्मा साक्षी होके देखती है ये सब। यस। तो जब आत्मा साक्षी होकर देखने वाली है, जैसे बाबा साक्षी होकर देखने वाला है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है पहले आत्मा का रियलाइजेशन। जब आत्मा का प्रॉपर रियलाइजेशन होगा, तब बाबा के बारे में बात करना। तो दीदी साक्षियों के देखा है कि थोड़ा सा ये मन फंस रहा है, तभी ऐसा देख के ऐसा सोचा है कि भाई हाँ, रोल इस हाँ, तो धारणा में फंस रहा कोई है। भी अब वो चीज ये चाहता है करनी कि ये है, स्थूल ना करे, वो सूक्ष्म करे, सिर्फ बाबा को ठीक है। याद करके और अपने इस शरीर को। देखो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप ये करो या ये नहीं करो। ये हम्म। आपके ऊपर है, आपकी समझदारी के ऊपर है, क्या करो क्या नहीं करो। क्योंकि करने वाले आप जो रोल हो, वो ड्रामा की स्क्रिप्ट की एक बनी हाँ बनाई दीदी, वो मशीन। तो रोल में जो होगा वो तो मेरा वही काम करेगा। है आपको ये बताना कि आप कौन हो, और उसमें हेल्प करना कि आप उसको रियलाइज कर सको। मैं अपने अनुभव से आपको बस बता सकती हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। हाँ दीदी, ये तो बाबा और ड्रामा आप पे अगर मेरे छोड़ना से ये है। पूछोगे तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस एंड दैट कि नहीं करो या नहीं। दीदी, वो तो बाबा को जब करवाना होगा, मुझसे जैसे भी स्थूल धारणा। धारणाओं के बारे में बात ना करे कोई भी कि मैं ये करूं या ये नहीं करूं। बात ये करो कि स्थूल धारणाओं के पीछे जो एनर्जी है वो कौन है। अगर उसकी बात करनी है तो बात करो, है ना? क्योंकि समझदारी है पहले अपने को रियलाइज करने में, और फिर समझने में कि बाहर से जो किया जाता है वो कौन करता है। और उसमें ज्ञान अप्लाई करो कि जब बाबा बता रहा है कि हर चीज ड्रामा अनुसार नाटक है, तो फिर उस चीज को समझदारी से करो ना। ऐसे नहीं कि बस अंधविश्वास में जैसे भक्ति में करते आए, पंडित जी ने, गुरु जी ने या किसी दीदी ने बोल दिया तो कर दिया, यही मना तो किया नहीं किया। मन सोच ऐसे रहा है ना। हमें कोई हाँ। अंधविश्वास वाले फॉलोअर बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। समझदारी बढ़ाओ और समझदारी से करो, ताकि
वो चीज आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में पक्की हो जाए। हम्म, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, इशिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। मैं बाबा का बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपके थ्रू जो भी ज्ञान जितना मैं अंदर ले पाई इतने सालों में, तब मैं रट रही थी मुरली के पॉइंट्स और फिर अप्लाई कर रही थी। जरूर बाबा उस वे में मुझे हेल्प कर रहे थे, पर अब जो पहला पार्ट है कि मैं हूँ कौन, वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। जैसे मेरी शक्तियाँ इतनी, जो मैंने इतने समय से बहुत कुछ सप्रेस करके रखा था, अब मैं बोल भी देती हूँ और विद इन सेकेंड्स ऐसे नॉर्मल हो जाती हूँ कि जैसे बिल्कुल डिटैच लगता है। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है। मतलब इतना हल्का मुझे कभी नहीं लगा। ये बाबा सच में मेरे साथ है। मतलब मेरे आंखों में पानी भी आता है कि क्या मैजिक हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा राइट, है। पर राइट। अभी कुछ सूक्ष्म दिन ज्ञान पहले इज एक मैजिकल। मुंह में थोड़ा फंसती हूँ अभी भी। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, सिवियर एक्सीडेंट। तो थैंकफुली वो किसके बच गया। बेटे का? मेरे मेरे बेटे का। मेरे बेटे का? सॉरी। हाँ, तब तो तो अभी उसकी, अभी तक ज्ञान में ये क्लियर ही नहीं है कि वो बेटा किसका है, तो फिर मोह तो है ही, नहीं नहीं फंसोगे तो सॉरी, तुम। वो नहीं, साइड में कोई कुछ बोलने लगे थे, लौकिक वाले खड़े थे तो सॉरी। नहीं, इस रोल में जो बेटा है उसका एक्सीडेंट हुआ तो भी मतलब फिर मैं जरूर उसमें मुंह में फंस रही थी, थोड़ा सा हिल रही थी, तभी भी हिल रही थी। फिर भी कौन हिल रहा मतलब था? 50% इस पार्ट ने उससे डिटैच रह के अपने आप को अलग रख के बहुत शक्ति महसूस करी। ये भी बाबा का बहुत थैंक यू है कि एटलीस्ट मैं आत्मा अपने सत्य में टिक पाई। तब 50% भी आत्मा रह तो पाई। सत्य में टिकी ही हुई है, ये मन जी, सत्य में टिक पाया। मन सत्य में टिक पाया। थोड़ी सी लैंग्वेज वो, लैंग्वेज यूज करने से बहुत फर्क पड़ता है। आप राइट जी लैंग्वेज यूज करोगे तो वो राइट हाँ, आप ही के अंदर जाएगा उसका समझ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसीलिए थैंक यू बहुत बाबा। सोच समझ के बोलना है। फिर अज्ञानियों के सामने हम्म, तो नॉर्मली जैसे दुनिया में बोलते हैं वैसे बोलो, बट एटलीस्ट आप ज्ञान वालों के सामने बोल सकते हैं। हाँ जी जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। दीदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, समझ तो आ रहा है सारा ज्ञान। तो जब बोलने में आ रहा है तो समझ में आ रहा है तो बोलने में क्या दिक्कत है? जब छोटे में छोटा बड़ा सीख लिया था तो बोलना भी शुरू कर ही दिया था ना। हम्म, पर दीदी प्रैक्टिस कर रहा है ये रोल। बोलना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको वही भाषा सीख लेनी है, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी में ये भाषा आप नहीं बोलोगे। लेकिन आपके लिए जो आप अपने आप से बात करते हो, उसमें कन्वर्सेशन में ये वाली भाषा जो बाबा ने हमें सूक्ष्म में सिखाई है, वो करनी अपने आप से बहुत जरूरी है। इसलिए बाहर यूज करोगे तो अंदर भी अपने आप से कर पाओगे। दीदी ठीक है आज जी। मेडिटेशन में भी जो था कि मुरली के पॉइंट्स या भूल जाते हैं, ऐसा एक लाइन आई थी। तो वो जरूर ऐसा होता है कि ज्ञान के पॉइंट्स ये मन में रह नहीं पाते हैं, पर जो ये जो पकड़ लिया है अब कि मैं हूँ कौन, वो सिर्फ याद रहने से ही भी बहुत हल्का लग रहा है इसको। तो Yes। यही शेयर करना चाहती थी। थैंक यू बाबा। हाँ जी, अनु सिस्टर। ओम शांति दी। इस ज्ञान से हमको बहुत हेल्प मिल रही है हर रोल से बाहर आने में, कि किसी का सबकी एक एक्टिंग है, ठीक है। पर हम कभी कभी इस रोल को, एक ही रोल से परेशानी आ रही है। इन लोग का रोल है, उनसे इसको हमने देखा है कि आ, उनका आना इसको पसंद नहीं आता है, या उनका कुछ बोलना इसको सुहाता नहीं है। हम इसको देखते जा रहे हैं कि कितना इसको बुरा लगता है। और कभी कभी तो हम इसमें फंस जाते हैं कि मैं ही अन्नू हूँ और ये यहाँ क्यों आई है, तो इसको वो दुख सा आ जाता है। और आज जैसे कि बाबा ने मुरली में कहा, तुम्हारी सुख में जो फीलिंग होगी वही फिजिकल दिखेगी। तो कभी कभी उनको लगता भी है कि इसका हमारा आना इसको बुरा लगता है। तो हम दीदी सबके साथ बड़ा प्यार से रहता है ये रोल, लेकिन इन लोग के साथ इसका प्यार नहीं दिखता है, उनको बाहर फिजिकली नहीं दिखता है बिल्कुल भी। और कोई जबकि बात हम नहीं, अंदर से जानते कि सबसे बड़ी वो भी जरूरत है अपने रोल से प्यार करने की। इस रोल को जो फीलिंग आती है, जो अनुभव होते हैं, जो चीजें भी होती हैं, ये सारी चीजों को साक्षी होकर देखते हुए प्यार भी दो, एक्सेप्ट करो। इट्स ओके। आपको इसको बदलने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म में वी ऑल नो दैट हम सब की मूल अवस्था में हम सब एक दूसरे के साथ बहुत लवफुली इंटेंगल्ड हैं। रोल में यही पार्ट होगा कि भाई
नहीं नहीं पटनी है तो इट्स ओके, हाँ दी, एक्सेप्ट हम दैट। इसको बहुत देखते हैं कि नहीं हम तो निराकार, जैसे मैं निराकार हूँ वो भी है, हम तो एक ही चीज है ही नहीं अलग अलग, फिर भी रोल में तो नहीं हो आप रहा है। उससे तंग और क्यों हो रहे हो? होने दो ना, इस रोल को स्वीकार करना ही तो समाना है। हाँ सबसे जी, बड़ा इसका ही समाना तो कह रहे अपने थे रोल कि को है। आपके रोल हाँ, में और किसी ये की भी क्लियर नफरत हो है, गया द्वेष है, तो इट्स ओके, उसको संभालो, रिस्पेक्ट दो उस फीलिंग को भी। कि बाहर तो कोई है ही नहीं जो गलत होगा, क्योंकि मैं तो निराकार हूँ, तो मेरे से बाहर कोई है नहीं जो गलत होगा। तो देखा कि हाँ, कमी तो सिर्फ अंदर अपने ही है, ठीक है, लेकिन इरादा भी अब कृष्ण के प्यार में डूबते डूबते हो ही जाएगी क्लीन। तो ऐसे बार बार खुद को बोलते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। हाँ, ठीक है, ओके। सविता पटेल, आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? जिनको पर्सनली क्वेश्चन पूछना है उनकी काउंसलिंग अलग होगी। यहाँ पर हम सिर्फ जो यहाँ बात कर सकते हैं उनसे ही बात करेंगे, बाकी वो अलग तरीका है। आप मुझे अलग से मैसेज कर दीजिए, आई विल टेल यू। किसने पूछा था एक ऊपर क्वेश्चन? आयुषी सिस्टर, कई बार देह और इसकी फीलिंग्स इतना ज्यादा खींचती है कि डिटैचमेंट तो उस वक्त चल ही रहा होता है एक साइड पर, उस वक्त डूबना जैसे तो तय होता है। तो एक बात समझी कि इससे भी जब मन रेजिस्ट करता जाता है कि नाना डिटैच हो जा, तो इससे भी उपराम या बस छोड़ दो कि ठीक है। क्या करूं, इतना सारा लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ क्वेश्चन था कि बस इतना सारा लिख दिया। चलिए ठीक है, वे क्वेश्चन तो नहीं लग रहा। हाँ जी, सविता दीदी और सिस्टर। शांति, जी। दीदी वो पवित्रता पर जो धारणा है तो वो अभी मतलब चल रहा है, तो युगल है ना, बार बार बोल रहे हो भागो यहाँ से, गाली भी कर रहे हो और भागो भागो। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको देख के साथी होके सहन करके रहे या फिर भागो काली भागो दुर्गा मत जागी जाओ नहीं ऐसे जागी? बोल रहे हैं। तो यहाँ पे काली और नहीं हम दुर्गा को देख जगाओ। कर पा रहे। क्या दीदी? काली और दुर्गा को जगाओ अपने अंदर की। दीदी बहुत कुछ रोल में हुआ है इसलिए हम तो तो क्या चाहते हो आप मेरे से, क्या चाहते हो? जी दीदी कैसे दीदी? क्या? दीदी कि हम सहन करके एक है कि रह सकते, लेकिन एक माया जो मन है वो बोल रही कि चले ही जाते हैं यहाँ से, इनको थोड़ा पता चलेगा, जो हम दूर होना रहेंगे होगा तो सो पता हो चलेगा। जाएगा। मेरा बहुत काम है बार बार आपको ये बोले याद हैं दिलाना कि आपको बाबा को याद करना है। जी जी। ठीक है जी। तो जो बाबा होना है के वो साथ ड्रामा नहीं हो जाए। साइलेंस में मतलब जी जब दीदी तक उसको हम रोल मतलब हम बने रहते हैं तब देखे तक हम जो इन्हीं भी चल प्रश्नों रहा में है। फंसे रहते हैं कि ये करे या वो करे। आपको रोल से मरना होगा, रोल से मरो, पत्नी की भावना से मरो, सबको, परिवार और हद की ये जो लौकिक गृहस्थी का जो मोह है उससे तोड़ो। आपको ये सब करना है, नष्टो मोहा बनते जाओ सबसे। ठीक है। जी, बात हो सकती है पर आपकी। सिर्फ पेड काउंसलिंग में ठीक है। बात करते हैं हम। जिनको पेड काउंसलिंग करवानी है वो उनसे आपको अगर करवानी है तो आप मुझे मैसेज कर देना। बाकी 1 to 1 हम टॉक नहीं करते, बात नहीं करते, सिर्फ पेड काउंसलिंग में बात करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, रीना सिस्टर। दीदी, जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो बाबा की याद होती है क्या? आप बताओ कितने साल से ज्ञान में हो, रीना सिस्टर? हाँ जी, कितने साल से ज्ञान में हो? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने अनम्यूट तो किया है लेकिन ये, जब बाबा ने मुरली, जो लोग सुन रहे हैं उन्हें पता होगा कि बाबा ने ये चीज बोली हुई है कि अगर आप अपने को आत्मा समझकर ड्रामा से न्यारे समझते हो तो बाबा उस और आप कंबाइंड हो, तो ऑटोमेटिकली वो बाबा की याद ही है। अपने को आत्मा समझना माना बाबा को याद करना। लेकिन पहले ये समझो कि आप वास्तव में अपने को आत्मा समझते हो या अपने को रोल समझते हुए कहते रहते हो बस कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं।
ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 98%, 99% बीकेस समझते हैं अपने को रोल है और कहते रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि वो अपने को अच्छा कर्म करने वाला, बुरा कर्म करने वाला, पाप और पुण्य आत्मा कहते हैं जब, इसी से पता चल जाता है कि वो आत्मा को जानते नहीं। आत्मा ना अच्छा करती है ना बुरा करती है, आत्मा ना कुछ सोचती है ना करती है ना बोलती है, आत्मा तो इन सब से न्यारी है। करने वाला तो ये रोल है, ये मन है, और मन कराता है, मन को सोचने के संकल्प आते हैं, मन को फीलिंग आती है, मन को अनुभव होते हैं। लेकिन मैं आत्मा ये मन से भी परे हूँ। मन मेरे अंदर का है, मन मेरे अंदर है, लेकिन मैं इससे भी ऊंची सत्ता हूँ जो इससे बाहर है। तो वो आत्मा, अपने आप को समझना, जो समझता है वो एक्चुअली बाबा की याद में है। ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है? रावण कौन है, कहाँ से आया, आप में मुझ में रावण है, कैसे पता चले ये है कौन? ये आप सोचो, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये आपको अपना मनन चिंतन करना होगा। मेरे अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया, मुझे क्लियर है कौन है क्या है। जिसको ये क्वेश्चन है तो वो बाबा से पूछे, क्योंकि बाबा इतनी मुरलियों में सब कुछ सुना चुका है, बता चुका है। बेसिकली हम अगर अभी भी वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, चलो अच्छा इस क्वेश्चन को ले ही लेते हैं ना। जब तक हम स्थूल ज्ञान सुनते थे तो हम रावण समझते थे कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रावण है। लेकिन सूक्ष्म ज्ञान लेने के बाद अब हमें ये पता चल गया है कि रोल में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ रहा है, वो तो ड्रामा की स्क्रिप्ट के अनुसार केवल एक्टिंग हो रही है। लेकिन जो मन में ये अज्ञानता है, ये अंधकार है कि मैं ये रोल हूं, मैं ये विकारों में डूबने वाला मन हूं, ये कर्मेंद्रिय हूं, ये शरीर का और रोल का भान होना रावण है। इस बात को क्लियर हुआ राजू भाई? हम्म। रोल को मैं कहना, मेरा कहना नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप, फिर समझने की अवस्था में नहीं, है ना। क्योंकि ये बहुत ऐसी बातें हैं जो आपकी सूक्ष्म जब आप अति सूक्ष्म अव्यक्त स्थिति में स्थित होगे तब आप जान पाओगे रावण असल में क्या है। नहीं हो पाया तो कुछ नहीं कर सकते। फिर आप अभी अपनी अवस्था को ऊंची बनाओ, फिर समझ अपने आप आ जाएगा। इसीलिए समझाना बड़ा मुश्किल है किसी को कुछ भी, क्योंकि वो कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन सा स्थूल में आपकी बुद्धि है, अभी क्या कितना लेवल है, कुछ नहीं पता। और हम आपको सूक्ष्म चीजें बताते रहें और आपके ऊपर से निकलती जाए तो यहाँ पे तो सिर्फ शब्दों की और एनर्जी की और टाइम की वेस्टेज हो रही है। जिनको समझ में आना था उनको समझ में आ गया, जिनको नहीं आ रहा है उनको भी और पुरुषार्थ और पढ़ाई करने की जरूरत है। शॉर्ट बनाना, हाँ, बहुत दिन हो गए शॉर्ट बनाए हुए। बाबा आजकल यूट्यूब की सेवा में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, ड्रामा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है यूट्यूब के लिए कुछ करने में। अंदर से थॉट आ रहा है कि बहुत दिन हो गए कुछ भी शॉर्ट नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं डाले, एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली। बट पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि बस शांत रहो, कुछ नहीं करना। देखते हैं ये रोल कब संकल्प चेंज होते हैं। मैं तो साक्षी होकर देख रही हूँ इनको। दीदी अंतिम में जब मन और आत्मा का मिलन हो जाएगा, कैसे सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, प्लीज एक्सप्लेन। सॉरी, नो एक्सप्लेनेशन। ये वो बातें आप जानना चाहते हो जो केवल उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए है जो उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। आपको क्यों बता दें, आप आओ उस अवस्था तक, फिर देखेंगे साथ में। ऑलरेडी बाबा ने सूक्ष्म ज्ञान की बहुत सारी ऐसी बातें एडवांस में बता दी हुई हैं जो लोगों को उस अवस्था में पहुंचने के बाद पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस रूपाली पार्ट को, ये जो सूक्ष्म बातें बाबा अब बता रहा है वो इसलिए बता पा रहा है या समझा पा रहा है क्योंकि ये उस अवस्था में आ चुकी है। इसको पहले से तो ये सब बातें बताई नहीं गई। जैसे आपको नहीं पता थी ऐसे इसको भी कुछ नहीं पता था सूक्ष्म बातें, लेकिन अब ये सूक्ष्म उस अवस्था में है
इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस से उन चीजों को आपको बता पा रही है। लेकिन अब आप कहो कि सब कुछ आपको बताते जाएं और आप उस अवस्था तक पहुंचने के लिए अंदर से एफर्ट ना मारो, तो ऐसे थोड़ी होगा। जब जो निकलना है, जो बताना है, वो मुरलियों में बाबा राज खोलता जाएगा, बताता जाएगा। आपको समझ आ जाए तो अच्छा, नहीं आए तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं पहले ही बोला कि आत्मा की बातों को समझने के लिए स्थूल बुद्धि कभी नहीं समझ पाएगी। जब स्थूल बुद्धि से बाहर निकलोगे, जब स्थूल शरीर के भान से, ड्रामा की कहानी से जब बाहर निकलोगे, तब एनर्जी लेवल की चीजें आपको समझ आएंगी और दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो एनर्जी लेवल की चीजें आप नहीं समझ सकते स्थूल वाली चीजों की बुद्धि से। ठीक है जी। और किसी को कुछ कहना है? ओम बस शांति। हाँ जी, ओम शांति। मैं पूछ सकती हूँ अभी एक सवाल? ये बताइए। जी, हमेशा ना सेंटर पे ये बात चलती है, मतलब सेंटर की दीदियों से नहीं, सेंटर के जो पी के फ्रेंड्स है, कि है ना 7 स्टेजेस होते हैं सोल बीज रूप अवस्था तक पहुंचने के लिए। मेरे को बहुत कंफ्यूज करके रखते हैं। कभी बोलते हैं कि आत्मा अभिमानी, कि मैं आत्मा हूँ, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज आना और अशरीरी, कि अपने आप को ना आत्मा से अलग समझो, जैसा कि एक मौत हो जाती है, धरती पे जमीन पड़ा जमीन पे शरीर पड़ा है और आत्मा उसको देख रही है जब तक वो बॉडी जल नहीं जाती, या तो दूसरा बॉडी ले लेती है, जो भी दो मीन्स अशरीरी। थर्ड स्टेज है कि भाई आना जाना, वतन में तो मैं आपको एक चीज स्थान बोलूं, में आना, फिर सॉरी शरीर में आना, फिर शरीर से सॉरी टू साकारी इंटरप्ट, आकारी। लेकिन ऐसे आप 7 स्टेजेस बताते हैं ना, लास्ट स्टेज बोलते हैं बीज रूप। तो ये क्या है? मैं बहुत थोड़ा कंफ्यूज। आप एक को बीज रूप अवस्था लास्ट स्टेज क्या है वो समझा सकेंगे प्लीज? देखिए, मेरी पढ़ाई इस तरह से नहीं हुई है, मैंने ऐसी कोई टीचिंग और ऐसी कोई लर्निंग नहीं ली है, तो मैं ये 7 रूप वाली मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ वो यहाँ बहुत पता है, कंफ्यूज कर रहा है, मेरे दिमाग को भी बहुत कंफ्यूज कर रहा है। एक मैंने आपको मेडिटेशन पहले क्या है बोला, बीज रूप अवस्था? पहले स्थूल बुद्धि बाहर छोड़ के आओ। जब आपकी स्थूल बुद्धि छूट जाएगी, फिर जो बचेगा वो बीज रूप अवस्था है। तो फिर हाँ, चलो समझी मैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं रोल नहीं हूँ, मैं प्ले कर रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, एकदम शांत स्टिल आत्मा हूँ। हर थॉट्स को देखने वाली मैं आत्मा हूँ, नहीं मेरे में इमोशन लेस, एकदम स्टिल आत्मा हूँ। लेकिन वो आत्मा सतयुग की लाइफस्टाइल कैसे जिएगी? मुझे नहीं पता। हर हर एक सेकंड सतयुगी हो जाएगा, तो फिर हर एक सेकंड जब उसका जब लाइफ ही होना सतयुगी हो होगा, जाएगा। जब होना होगा तो पता चल जाएगा आपको। अभी उसकी मुझे तो चिंता ऐसा क्यों लग रहा कर है रहे हो? कि अभी दिल्ली दूर है। ठीक है। जब अभी आप, आपके लिए इतना ही बहुत जरूरी है कि आप पहले साइलेंस में टिकना सीख लो। सतयुग में क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा कि वो होगा, ये तो बहुत बात की बात है अभी आपके लिए। अभी तो आप पहले साइलेंस में टिकना सीखो, साइलेंस में विदाउट संकल्प होना सीखो, और साइलेंस में अपने आंसर्स को प्राप्त करना सीखो। फिर सतयुग की बात करिएगा, क्योंकि सतयुग के बारे में वही सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं जो सतयुग की स्थिति से बहुत 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 दूर है। तो सत्यों की स्थिति आपके माइंड की स्थिति है, और वो स्थिति बनाने के लिए बाबा इतने दिन से जो ज्ञान दे रहा है, आप वो सुनिए, आपको समझ में आए तो उसी में से आंसर ले लीजिए। क्योंकि आप लोग क्या समझते हो, क्या पढ़ते हो, क्या आपस में डिस्कस करते हो, उसमें मेरा तो मैं उसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहती हूँ, और ना मैं उसमें कोई डिस्कशन करना चाहती हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, आजाद तिवारी। प्लीज एक्सप्लेन, ये सारा संसार कैसे मेरे अंदर है। Please don't ask me to explain anything which is already covered in the earlier classes. आपके पास 1000 से ज्यादा क्लासेस हैं बाबा की। आप रोज क्लासेस, दो दो तीन तीन क्लासेस सुनिए और उसमें से अपने आंसर निकालिए। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आंसर सुन लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपकी अवस्था अगर स्थूलता में डूबी हुई है तो सूक्ष्म बातें आपको समझ नहीं आएंगी। इसलिए रूपाली के रोल में एक संस्कार जो ड्रामा ने डाला है वो ये कि इसको रिपीट करने की आदत थोड़ी कम है। ये बार बार वही बातें रिपीट नहीं कर पाती है, इसको पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि जिसको समझना है अपने आप समझ ले। तो सॉरी, ये चीजें हम वो नहीं समझा पाएंगे जो पहले बहुत बार समझा चुके हैं और हर दिन समझाई जाती है मुरलियों में।
मैं ओम हूँ ही शांति परमात्मा दीदी। समान। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी बताइए बसंती सिस्टर। दीदी आपके पहले कोई क्लास या मेडिटेशन में अहंकार का पहचान जो किस किस में हम बना के रखे हैं अहंकार के, वो है तो थोड़ा लोड कर सकते हैं, या फिर क्या ऐसे तो क्या नाम पूछा रूप, आपने? फिर से बोलिए। जैसे हम अहंकार जिसको कहते हैं, अहंकार बनाए रखे हैं नाम से, रूप से, पोजीशन से, और हाँ। फिर और क्या क्या बहुत तो सूक्ष्म सूक्ष्म लेवल में अहंकार छुपी हुई है दीदी। तो कुछ क्लास वगैरह है तो डाल सकते हैं बहन, क्या? रूपाली पाठ के साकार मुरली, अव्यक्त मुरली और दुनिया भर की क्लासेस में रूपाली ने अपने जीवन की एक एक बात खोल खोल के बता दी है दुनिया को। जो कोई नहीं बताता होगा रूपाली की लाइफ की एक एक बात। उस आज शाम को क्या हुआ वो बाबा और ड्रामा साक्षी होकर उसको देखता हुआ अगले दिन की साकार मुरली में वो भी बता देता है कि ये वो इस अनुभव से गुजरी, यहाँ पर उसकी ये कमी उसके साथ हुई, या ये अहंकार था और ये उसके साथ हुआ, तो उसमें लोगों को मदद मिल जाती है। तो यहाँ पर इसकी कोई क्लास ऐसी नहीं है कि कोई आपको हम ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में लिख के बता दें कि ये इसका ये होता है, इसका ये होता है। आपका पूरा जीवन ही अहंकार है। सुबह से रात तक अहंकार में ही रहते हैं हम सब, क्योंकि साइलेंस के अलावा जो कुछ भी संसार में दिखता है वो सब अहंकार है। तो अब आप समझ जाओ कि क्या क्या अहंकार है, तो सब छोड़ना है। ठीक है थैंक जी। यू दीदी। मनदीप सिस्टर। दीदी, इस रोल के मन में ना बहुत दिनों से थॉट आ रहा है कि ना मदर इन लॉ की वजह से मतलब आत्मिक उन्नति में बाधा हो रही है, तो मतलब क्या मुझे, मदर इन लॉ की वजह से हाँ जी, मतलब बाधा? वो बहुत झगड़ा करते हैं जी, तो मतलब झगड़ा बुद्धि करना उनकी, बाधा होता है? दीदी बुद्धि उनमें ही अटकी रहती है। तो ये बुद्धि उनमें अटकी रहती है, इससे क्या पता चलता है? दीदी पता नहीं थॉट आ रहा है कि ना मुझे मतलब उनसे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो 18 शरीर सालों अलग से, हो जाएगा, शरीर अलग हो जाएगा आपका उनके साथ अलग अलग, तो क्या मन भी अलग हो जाएगा? दीदी मन तो नहीं होता लगता है, लेकिन ऐसे कि हमें कोई चीज मन या बुद्धि में परेशान तब करती है जब हमारा उनके साथ लगाव होता है या मोह होता है। और लगाव और मोह का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑलवेज लवफुल लगाव है, लेकिन हमें किसी से फर्क पड़ता है, यही लगाव है। जी दीदी, ये फिर मन में आता है फाइनेंस की प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि उन्हीं के तो वो तो साथ है तो। आपकी कहानी है ना, वो तो आप अपने आप देख लो, उसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं दीदी, मुझे लगता है कि अलग हो जाना चाहिए बाबा की तो वजह ये से। मैं क्या करूं इसमें? आपको जो लगता है आप करिए, अब कहानी घर घर की में थोड़ी फंसेंगे हम तो यहाँ आत्मा की बात करने के लिए बैठे हैं। जी दीदी, क्योंकि बुद्धि उनमें ही अटकी रहती है और किसी में आप नहीं अपनी, अटकती। हाँ तो वो बुद्धि आपकी वहां से जिसकी अटकने की आदत है, तो वो एक डाल छोड़कर दूसरी डाल को पकड़ लेगा, कुछ ना कुछ तो अटका ही रहेगा। आपका आत्मा में पढ़ाई में मन लगे तो वहां से बुद्धि हटे, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है तो फिर उसी में अटकी रहती है। नहीं दीदी, ज्ञान तो हमारे लिए समझ तो में आ जितनी रहा है लड़ाई सारा। झगड़ा जीवन में हुआ, उसने हमको पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व रखा कि हम तो बस पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई करते रहे, बाहर से पहाड़ ईंटे कुछ भी बरसते रहे, लेकिन हम तो पढ़ाई में इतने बिजी रहे कि हमने किसी में मन लगाया ही नहीं, बुद्धि लगाई नहीं, और थैंक यू बोला कि चलो आप सब लोग मुझसे लड़ते रहे तो मैं आज आपसे बात तो बंद कर सकती हूँ, मैं आपसे मिलना तो बंद कर सकती हूँ, मैं आपके बारे में सोचना तो बंद कर सकती हूँ, और पढ़ाई करती रही। तो मेरे लिए तो वो विघ्न नहीं, मेरे लिए तो ब्लेसिंग था। दीदी अब वो तो आपको समझ उसी में में आ रहा मजा है, आती है लेकिन तो उनकी करते हर रहो। समय कोई ना कोई डिमांड रहती है ना। तो जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो डिमांड तो करेंगे ही। पढ़ने वाले स्टूडेंट से उनकी मदर फादर कुछ कहते हैं क्या काम करो? आप काम ही पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो करते रहो उनके काम। जी दीदी समझ आ रहा है। हम्म। बाबा भी परिस्थितियां उन्हीं को देता है ऐसी जो सही रास्ते पे नहीं चल रहे होते। सही रास्ता पकड़ लो, सही विधि पकड़ लो तो सब विघ्न दूर हो जाते हैं। विघ्न दूर नहीं हो रहे हैं मतलब आपने सही विधि नहीं अपनाई है। हाँ जी। जी दीदी, थैंक यू, समझ में आ रहा है। आजाद, आपने हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट करके बोले, नहीं तो हैंड लो कर दें। मनदीप सिस्टर। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि 6 महीने से मैं आपके साथ हूँ और मैं इसकी तैयारी भी कर मतलब आत्मा समझने की तैयार कोशिश करके अभी आत्मा तक पहुंच गई, पर
मैंने ये भी देखा कि मैं साक्षी दृष्टा में कुछ नहीं करती हूँ, खाली देखती हूँ, अपने संकल्पों को देखती हूँ। दिन भर में इसी की प्रैक्टिस रहती है, क्योंकि मेरे पार्ट में अभी साइलेंस वाला पार्ट है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से उसके साथ रह रही हूँ ना। तो अब हम्म। मुझे ये प्रश्न उठा, सिर्फ एक प्रश्न ये उठा है कि मैं साक्षी दृष्टा हूं, तो मेरे को मेरी सारी परेशानी भी दूर हो गई, पर अब मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ सोचना ही नहीं, जब मुझे कुछ करना ही, तो अब मुझे करना क्या है? बस मैं बैठी बैठी देखती रहती हूँ और सारे काम अपने आप होते रहते हैं, तो यही जीवन है क्या? ओ, यही जीवन है। इससे अच्छी जीवन क्या हो सकती है? कुछ करना ना पड़े, या फरिश्ता बन गए। दीदी ये कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये पार्ट में जितना दर्द था सारा खत्म हो गया। मतलब अंदर भी कोई विचार नहीं, रात को भी, मतलब मैं सोती हूँ ना, पहले अच्छे से नींद आती थी, ये रात जो को भी बोलता है ना, ठीक ठीक ठीक, ये जो बोलता है ना कि जिसको कुछ काम चाहिए, जिसको कोई मेहनत चाहिए, ये है ईगो। अच्छा। समझ रहे हैं ना? ये ईगो है, जिसको हम्म। लगता है कि लाइफ में कुछ तो इच्छाएं आए, कुछ तो काम आए, जिसकी वजह से मैं अपने अस्तित्व को फील करूं। तो ये पार्ट जो अभी आपका चल रहा है, ये रूपाली पार्ट का भी चला, और भी कई लोगों का इस स्टेज को आता है, जब हम बाहर से भी कोई सेवा नहीं कर रहे होते हैं, स्थूल में कोई मैपन की प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं, लौकिक का भी कोई काम ऐसे भारी नहीं हो रहा होता है, सब अपने आप चल रहा होता है। तो अगर आप इस समय आनंद में रह सकते हो, तो आपने समझ लो कि आपने वो जीत लिया जो बड़े बड़े लोग नहीं जीत पाते। इसके बाद अब आपको जो कुछ काम संकल्पों में आने शुरू होंगे ड्रामा अनुसार, फिर जी आप जी उस बॉटम लाइन में रह पाओगे कि आप जुड़े हुए हो अपनी सत्यता से, लेकिन रोल अब जो कर रहा है वो करते हुए भी आप उसके कर्तापन के भान में नहीं हो। क्योंकि जी कुछ जी जी, तो करने अभी के से। बाद खुश रह पाना, या कुछ करने के बाद अपने को इम्पोर्टेंट समझना, ये तो सब कर लेते हैं। लेकिन जब मैं कुछ ना कर रही हूँ, जब मेरे से मेरे रोल में कुछ ना बज रहा हो, कुछ काम ना हो रहा हो, तब मैं अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी अहमियत और अपने आप को श्रेष्ठ और महान समझ पाऊं। जो ये कर सकता है वही फिर एक्चुअली विनर है। जी जी जी, बस मुझे यही फील हो रहा है अभी, मतलब क्योंकि पार्ट ऐसा हो गया है कि पार्ट में कुछ भी काम भी करता होगा, मुझे ये पार्ट का भान नहीं। दिवाली थी, काम हुआ भी होगा जो भी, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, और ऐसा अच्छा आनंद भी आता है, पर लगता है अब न्यूट्रल ही रहूंगी इस लाइफ अब, क्योंकि मेरी उम्र अभी 45 साल क्योंकि है, तो मैंने कहा अभी ऐसा कुछ। आपका आपका प्रेजेंट में सब ठीक चल रहा है, लेकिन मन कह रहा है, फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहा है कि ऐसी चलेगा क्या। क्योंकि मन का नहीं। अस्तित्व तो पास्ट और फ्यूचर से ही रहता है ना। तो जी जी अभी जी आपकी ये प्रैक्टिस भी करनी बकाया है कि आप प्रेजेंट में रहो, आप फ्यूचर में इस मन को ना जाने दो। जी 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 ठीक है जी। जी। ओम पूनम शांति। सिस्टर, आपको कुछ कहना है? बाकी अभी जी ऊपर जो। मैं यही यही था कि मेरी सत्युगी लाइफस्टाइल ही है जो अभी बहन ने कहा ना। बस वही था कि यही पूछना था कि यही सत्युगी लाइफस्टाइल है, आनंद में, स्टिलनेस में, शांति, एकदम एकदम शांत। ने थॉट्स को देख लिया तो मतलब आनंद की लाइफस्टाइल ही चल रही है, तो ये सत्युगी लाइफस्टाइल ही है ना, यही मेरा क्वेश्चन था। बिल्कुल। धीरे धीरे जब आपको अपना कर्तापन का भान खत्म होता जाएगा, आप एकदम हल्के रहोगे, वही फरिश्ता स्थिति है और वही जीवन मुक्ति है जिसकी बात बाबा ने आज करी। ठीक है जी। अभी तो सब अच्छा चल रहा है, तो आपको भारीपन नहीं लग रहा है। अभी थोड़े दिन के बाद प्रैक्टिस और भी कराएगा ड्रामा, जब आपको भारी भारी परिस्थितियां देगा, और तब आप अपने को हल्का समझना, तब आप अपने को अकड़ता समझना। तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, है ना? क्योंकि अभी तो अच्छा चलने के बाद सब ठीक लगे तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैसे तो आपकी जब स्थिति अच्छी बन जाती है, तो कोई चीज भारी या बड़ी या मुश्किल लगती ही नहीं। लेकिन फिर भी खेल में आती है तो हम उसको पार करते चले जाते हैं। तो आपको अंदर से अपनी शक्तियां और अपनी अवस्था बहुत एनर्जी लेवल पर शिफ्ट होते हुए दिखती है, एंड देन यू विल रियलाइज कि सतयुग को हम स्थूल बुद्धि से नहीं समझ सकते थे। आज हम उस एनर्जी पे आ चुके हैं, इसलिए उसको हम महसूस कर पा रहे हैं, और इसको किसी को समझाना या बताना इज इम्पॉसिबल। जो आप महसूस कर रहे हो वो दूसरों को बता पाना बहुत। इसीलिए रूपाली पार्ट में अब तो ये वो साकार मुरली का जो पार्ट चल रहा है वो चल रहा है, बाकी कोई और तरह की पॉडकास्ट या कोई और तरह का काम यूट्यूब में डालना बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अब लग रहा है बस हो गया, खत्म, जो पाना था सो पा लिया। अभी ऐसा कुछ ऊपर से करने का मन ही नहीं हो रहा है, जबकि कर सकते हैं, कभी होगा तो कर भी देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि पता नहीं, मतलब अब नहीं आ रहे हैं कुछ भी थॉट्स एक अलग से करने के। हाँ जी। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाबा। हम्म।
सिस अभी आपको ज्ञान की डेप्थ में जाना होगा, आप ज्ञान का सुनो। अच्छा, बाबा कहते हैं क्लियर ना हो तो बार बार पूछो। आप तो बाबा में है, रोल में। बाबा से पूछो बार बार, तो बाबा से पूछो ना, रूपाली से क्यों पूछ रहे हो? ना, बाबा से पूछने का मतलब है कि साइलेंस में जाकर योग की स्थिति में बैठो, साइलेंस में टिको और बाबा से पूछकर छोड़ दो। वाई टू आस्क फ्रॉम द टीचर और निमित्त? निमित्त आपको जो भी बताएगा वो ड्रामा अनुसार बताएगा, उसको बताना होगा तो बताएगा, नहीं बताना होगा तो नहीं बताएगा। बट बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को खुश रखना, संतुष्ट रखना। तो बाबा से पूछो आप, है ना, क्योंकि आप पहले बाबा के समान की स्थिति को महसूस तो करो, तब तो आपके आंसर्स आप समझने के लायक बनोगे ना। इसीलिए ये मत सोचो कि बार बार पूछो तो आपको आंसर मिल भी जाएगा, क्योंकि आंसर कहीं छुपे नहीं है। आंसर हर दिन दिए जाते हैं, आंसर बिल्कुल आपके सामने है। लेकिन आपके अंदर पात्रता ही नहीं है कि आप उन आंसरों को उठा सको, समझ पाओ, धारण कर सको। इसलिए आपको वो क्वेश्चंस बार बार पूछने पड़ रहे हैं जिनका आंसर आपके सामने रखा है, जो बताया जा चुका है। तो अपनी पात्रता बढ़ाओ, अपनी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, अपने को साइलेंस में टिकाओ, अपनी समझ को बढ़ाओ। ठीक है जी। तो ठीक है, अब आज इतना काफी है आई थिंक। बाकी लोग जो नए जुड़े हैं वो प्लीज एडवांस कोर्स कर लें और क्लासेस करते रहें, आपको उसमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति।